ये इतनी सी बात नहीं है जिया। तुम नहीं जानती, मेरे बैंक अकाउंट में 25 लाख तो क्या 25,000 रुपए तक नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। क्या मतलब? मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं बंदोबस्त कर दूंगी 25 लाख का। बाजारी औरत, तुझे पता है कि तूने किस तरह से पैसे मांगे मुझसे? तवाइफों की तरह से, तवाइफों की तरह से। बाजारी औरत! तुमने मुझे बाजारी कहा? क्यों बाजारी कहा तुमने मुझे? तुम छोटी हो ना, छोटी रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। वैसे ही एक माँ है मेरे पास, वो काफी है मेरे लिए। हेलो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ मैं आता हूँ। आपको एहतियात करनी चाहिए थी। आप रोजाना अखबारों में बताया जाता है, टेलीविजन पर, कि ये डाकू किस किस तरह के गेटअप करके, कौन कौन से बहाने करके घर में घुस जाते हैं। तो मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, और सारा कसूर इस खुर्रम का है। तुमने दरवाजा खोल के उनको अंदर आने क्यों दिया? इसमें मेरा क्या कसूर था मम्मा? मैंने आपको बताया तो था कि मीटर देखने वाले हैं, और आप ही ने कहा था कि दरवाजा खोल दो। और तुम कहाँ थी इस वक्त? वो मामू, मैं फिजिक्स का पेपर है ना, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी। पूरे 50 लाख के जेवर थे। क्या? 50 लाख का जेवर घर पर? लेकिन आप तो हमेशा लॉकर में रखते थे। फिर? वो मेरी दोस्त की बेटी की शादी थी, इसलिए ले आई थी मैं। तो सारे के सारे निकालने की क्या जरूरत थी? क्या आपको सारी चीजें एक ही बार पहनना थी? आप तुम्हें पता है ना, 4 दिन का तो फंक्शन होता है। मैंने कहा रोज कौन बैंक जाएगा। भाईजान, आपको फौरन पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। नहीं, पुलिस को इत्तला देने की क्या जरूरत है? ये सारे पुलिस वाले तो होते हैं इन सब कामों के पीछे। अब उनको भी पैसे दो। माँ, तुम बहुत सोन रियलाइज कर लेगा कि पीटर ने तुमको फूल बनाया है। लिज़ा प्लीज, तुम अपनी मदर को इस तरह लॉनली नहीं करेगा। सॉरी मॉम, बट आई कांट स्टे हियर। वो जेनी अपने आप को क्वीन का माफिक समझता है, वो तुमको सर्वेंट बना के रखेगा। नहीं, देखो, पीटर को अगर पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होएगा। तुम मत जाओ। Peter, he will not get hurt. He'll be very happy. प्लीज लिज, प्लीज, तुम्हें हमारा भी ख्याल नहीं है? I'm sorry, Mom. बट हम इस घर में उस विच को नहीं देख सकते हैं। हम उधर जाते हैं, साइमन की मॉम के पास। If you and Peter want to see me, you can come there. उसके बाद हम ग्लासगो चला जाएगा वापस। ठीक है, as you wish. Take care, Mom. Bye bye. शुक्र है बात जेवरात तक ही रही। खुदा ना हंसता आपा या खुरम को वो लुटेरे कोई नुकसान पहुंचा देते तो। हाँ वाकई, ये तो बड़ी खैर हो गई, लेकिन आपा ने भी गैर जिम्मेदारी की हद कर दी है। लेकिन राबिया, मुझे एक बात खटक रही है।
क्या? आपा के घर में इतनी बड़ी डकैती हो गई, 50 लाख का जेवर चला गया, आपा पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवा रही? हाँ, हैरत की तो बात है, क्योंकि औरत की कमजोरी होती है ना जेवरात, वो बहुत हसास होती है जेवरात के लिए। और तुम तो जानती ही हो कि आपा। अब शायद आपा ये सोचती हूँ कि पुलिस मुजरिमों को क्या पकड़ेगी, उल्टा बार बार उनके घर जाकर उन्हें परेशान करेगी। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि आपा के घर में कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? भाई सारा अपनी गैर हाजिरी के बारे में बताते हुए घबरा रही थी। अगर वो पेपर्स के लिए अपनी सहेली के यहाँ गई थी तो उसे बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए था, और उस पर आपा ये डकैती की रिपोर्ट भी नहीं लिखा रही पुलिस में। मुझे तो लग रहा है प्राव्या की कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे बेटा, अगर मर्द का दिल घर में ना लगे तो यूं समझो कि उसने बाहर कहीं दिल लगा रखा है। शक्ल देखिए उसकी, दोबारा देखने के काबिल नहीं है। बेटा बेटा बात सुनो, ये जो आजकल का ज़माना है ना, वो औरतें उस पर नज़र नहीं डालती हैं, बल्कि उसके पैसे पर नज़र उनकी होती है। और अल्ताफ के पास तो तिजोरियों की तिजोरियां भरी हुई हैं। तिजोरियाँ खुल भी जाती हैं अम्मा, बस जरा सी जहानत इस्तेमाल करनी पड़ती है। शुक्र है खुदा का कि वो तेरा सारा जेवर लेकर चले गए, तुझ पर और तेरी बच्ची पर उनकी नज़र नहीं पड़ेगी। अब इतनी कमज़ोर भी नहीं हुआ है कि अपनी बच्ची की हिफाजत ना कर सकूं। अच्छा एक बात बता, तूने पुलिस में रिपोर्ट कराई? अम्मा पहले डाकू लूट के लेके गए, रिपोर्ट करा दो तो वर्दी वाले डाकू पीछे पड़ जाएंगे। अपने बेटे का सदका समझ के मैंने माफ़ किया। अरे बेटा हाँ, मेरा तो दिल अभी तक घबरा रहा है। उन कमबख्तों के मुंह को खून लगा हुआ है, कहीं वो फिर ना आ जाए। तो ऐसा कर, तो कुछ दिन हमारे पास रहो, जब वो पकड़े जाए तो फिर चली जाना। हाँ, मेरे ख्याल में ये बेहतर है। वैसे भी मेरा दिल वहाँ पे घबरा रहा है। बेटा तू अल्ताफ को टेलीफोन करके पूछ ले। उसकी मजाल कि मुझे यहाँ पे आने से रोक भी सके। पर आप तो केवल सिर्फ सगाई करना चाहती थी। हाँ, पहले तो मेरा विचार यही था, परंतु क्या? मेरा मन कुछ ठीक नहीं रहता आनंद जी। सोचती हूँ जूही और निर्मला तुरंत अपने घर परिवार की हो जाए तो शांति से मर सकूं। ना, निर्मला के लिए कोई लड़का ध्यान में है? नहीं, अभी तो नहीं। अगर आप कहें तो मैं कोशिश करूं। आपकी जात बिरादरी में है क्या? अरे लक्ष्मी जी, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है। यहाँ से लेके भारत और भारत से लेके अमेरिका तक फैला हुआ है। आपने पहले कभी जिक्र ही नहीं किया। अगर निर्मला के लिए कोई लड़का हो नजर में तो। अब आपने कहा है तो ढूंढना तो पड़ेगा ही। आप शांत रहें, मैं निर्मला के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा, हीरा, बिल्कुल हीरा। अगर आप ये बोझ उतार दे तो मैं सारी जीवन आपकी आभारी रहूंगी। बहुत भारी पत्थर है ये। बस आप शांत रहें, मैं 2-4 दिन में ही कोई इसका उपाय ढूंढ लूंगा। वो जूही और अनिल की बात तो बीच में ही रह गई। जो आपकी इच्छा हो। अगर आप सगाई नहीं करना चाहती तो ना करें, तुरंत विवाह कर लें। हे भगवान, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अनिल, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा है। जूही, एक तो तुम फजूल बातें बहुत सोचती हो। कम ऑन यार, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा शौहर, तुम्हारा सरताज, पति देवता।
फिर इसमें भला और बुरा क्या है? अनिल, अगर हम विवाह कर चुके हैं तो हम सबको बता क्यों नहीं देते? एटलीस्ट हम अपने परिवार वालों को तो बता सकते हैं ना। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, बहुत है, मगर शांत हो जाओ, अभी देर हो रही है, बाद में से बात करें। चलो। सारा और खुरम लड़ 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 मेरी तो जान अजाब में किए रखते हैं। 2 हो या 3 हो, बच्चे बस जहाँ भी हो ना लड़ते रहते हैं बच्चे। पापा, रात के खाने में क्या बनाऊं? मैं तो अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ, खाना मैं वहीं खाऊंगी। बेटा, इस वक्त जाने की क्या जरूरत है? मुझे कहीं आने जाने से तो कभी अल्ताफ ने भी नहीं रोका। मेरा ख्याल में मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। तू चुप की बैठी रहा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो मियाँ, ये इसके माँ बाप का घर है, जब चाहे जैसे चाहे जिस वक्त चाहे जा सकती है ये। ठीक है, लेकिन हम इसके माँ बाप हैं और ये हमारे पास अल्ताफ की अमानत है। ये क्या अमानत लगा रखी है? अरे अल्ताफ की ये बीवी है, कोई पैर की जूती नहीं है जो हर वक्त पाँव में पड़ी रहे। हाँ, छोड़े अम्मा, मेरी वजह से आप दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या मुझसे लड़ेंगे? मेरी तौबा कि तुम दोनों के मामले में आइंदा बोलूं मैं। पापा, आप इतने अरसे बाद आई हैं और इतनी जल्दी जाने की बातें कर रही हैं। मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। जिस किसी को जाना है चला जाए मेरी तरफ से जहन्नुम में। हाँ, ये ले मां चाय। आनंद जी ने बहुत विश्वास दिलाया है। पर मां, मेरे ख्याल से आप पहले निर्मल से बात कर लें। हाँ, आज कर लूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी एक साथ कर दो। मां, ये कैसे हो सकता है? अभी निर्मल के लिए कोई अच्छा लड़का भी नहीं है, फिर शुभ घड़ी, सगाई और फिर दहेज, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा ना। बस लड़का मिल जाए, बाकी तो सब हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप पहले निर्मल से बात करें। हाँ, आज कर लूँगी ना। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो दीदी? ठीक हो, जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जाओ। नहीं ना भाई, मुझे चाय पीनी है। तुम इससे बात कर लो। आई एम सॉरी माँ, आप खुद ही इससे बात करें, मुझे देर हो रही है, नील मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन माँ, कहा ना आपसे देर हो रही है। क्या बात? माँ खुद ही बात करेंगी तुमसे। माँ, क्या बात करनी है? अच्छा सुने, इससे पहले कि आप कुछ बात करें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ, पहले मेरी बात सुन लो। अच्छा कहिए। बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दूँ। बहुत बड़ा रिस्क लिया तुमने, कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता था। लेकिन हुआ तो नहीं ना। फिर भी हो तो सकता था। कोशिश की थी मैंने, हाथ फैलाया था मैंने अल्ताफ के आगे। जवाब में मुझे गाली सुनने को मिली, इंसल्ट हुई मेरी। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से सब कुछ सहना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। कसूरवार तुम नहीं थे, गलती उसकी थी, इसीलिए सज़ा भी उसी को मिली थी। ये सब तुमने मेरी वजह से? नहीं 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 नहीं, वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया था। तुम्हारा काम हो गया तो मुझे खुशी हो गई। खैर,
जिया, इस वाक़े से कुल 40 लाख रुपए मिले। 15 लाख रुपए मेरी गाड़ी में रखे हुए हैं, तुम जाते हुए ले जाना। वो भी तुम ही रखो, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे ले लूँगी। ठीक है, डिनर करें? खाना पीना तो चाहिए। एक्सक्यूज मी। क्या बात है खावर, आपकी तबीयत ठीक है? आभा अभी तक नहीं आई। मैंने आपसे कहा था ना कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गई है उनसे मिलने के लिए। मोबाइल भी ऑफ है उनका। आप क्यों परेशान हो रहे? आ जाएंगी वो, और सुबह आपको ऑफिस जाना है, सो जाएं आप। राबिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आभा ऐसी तो कभी भी नहीं थी। ये सारी अल्ताफ भाई की दी हुई ढील है ना। किसी भी औरत की क्या मजाल कि इतनी रात गई तक वो घर से बाहर है। मुझे अल्ताफ भाई से बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है आपा आ गई हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपा से बात तो कर लूं। नहीं खावर, कहीं कोई बदमजगी हो गई तो? मगर आप सो जाए, मैं देखती हूँ। पीटर, मैं लिज को फ़ोन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वापस आ जाए। हाँ, तुमको ऐसा ही करना चाहिए। नो अंकल, वो वापस नहीं आएगी। अरे लेकिन एक दफ़ा और ट्राई मारो नहीं। लेकिन आई नो वो इंसल्ट करेगा आप लोगों की। अच्छा, अभी तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग इधर बैठ के अपना फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करो। आई लीव नाउ, सी यू लेटर। You happy now, Jenny? हाँ, but Liz, For God's sake, Jenny. लिज अपनी लाइफ गुजार रही है, उसको गुजारने दो। प्लीज, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। प्लीज। but Peter, she's your sister. Forget her, Jenny. Please. All right. That's like my baby.